गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं में विषय गणित के अंतर्गत अध्याय 12 कोण, रेखीय युग्म एवं तिर्यक रेखाएं। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि कोण किसे कहते हैं। किसी बिंदु पर दो भुजाओं के बीच बनने वाले ऐसे ही घुमाव या झुकाव को कोण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक बिंदु होगा, उस बिंदु पर दो भुजाएं यदि हम बनाते हैं तो उनके बीच का जो झुकाव होगा, उनका बीच का जो घुमाव होगा, उसे हम क्या कहेंगे? कोण कहेंगे। इसे हम चित्र के द्वारा समझते हैं। यहाँ पर 3 शीर्ष है, O, A और B। ठीक है, यहाँ पर जो पॉइंट है उसको हम ले रहे हैं, जो बिंदु ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं? O ले रहे हैं। ठीक है, ओ जो हमारा शीर्ष है उसे ही क्या कह रहे हैं? बिंदु कह रहे हैं। इस पर दो भुजा आ रही है, आपको दिखाई दे रहा है कौन कौन सी दो भुजा है? ओ ए और ओ बी, ये दो भुजाएं हैं। इन दोनों भुजाओं जो है वो किस पर मिल रहे हैं? ओ बिंदु पर मिल रहे हैं। तो इस तरह से क्या हुए, दोनों का जो झुकाव आपको दिख रहा है, बीच में जो इमेज बना है ऐसा कर्व बना हुआ है जहाँ पर कोण लिखा हुआ है, तो इसे क्या कहते हैं? उसके बीच का जो झुकाव आ रहा है, दोनों भुजाओं के बीच का जो झुकाव आ रहा है उसको हम क्या कह रहे हैं? कोण कह रहे हैं। इसे हम दूसरे डायग्राम के द्वारा भी समझ लेते हैं। यहाँ पर मैंने सेकंड डायग्राम लिया है, जिसमें यहाँ पर भी क्या हुआ, जो ओ बिंदु वो हमारा शीर्ष है। ए ओ भुजा और ओ बी भुजा जो है वो दोनों किसी एक बिंदु पर आ रही है, यानी कौन से बिंदु पर? ओ बिंदु पर आ रही है। तो ए ओ भुजा और ओ बी भुजा के बीच का जो झुकाव है, जहाँ पर थीटा लिखा हुआ है, वो क्या है? कोण है। अब हम पढ़ लेते हैं कि आसन्न कोण क्या होता है। जब उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर एक ही शीर्ष पर बने दो कोण को लेते हैं तो इस प्रकार के कोण को आसन्न कोण कहते हैं। कहने का मतलब है कि यहाँ पर एक उभयनिष्ठ भुजा होगी और उसके दोनों ओर दो कोण बनेंगे, तो जो दो कोण बनेंगे उन्हें हम क्या कहते हैं? आसन्न कोण कहते हैं। इसे हम एग्जाम्पल के तौर पर चित्र से समझते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ डायग्राम लिए हैं जो आपकी पुस्तक से ही है। तो सबसे पहला यहाँ पर चित्र हम देख लेते हैं, चित्र 12.1। यहाँ पर आपको डायग्राम दिख रहा है जहाँ पर O जो है वो आपका शीर्ष है, A, B और C यहाँ पर भुजाएं दिया हुआ है। तो भुजा को हम A, B, C ना पढ़ के केंद्र से पढ़ते हैं, तो इस तरह से ये भुजा हो जाएगी OA, OB और OC, ये 3 भुजाएं हैं। तो जो तीनों भुजाओं के लिए जो उभयनिष्ठ है, यानी कि जिसमें दोनों ही आ रहे हैं, जैसे कि मैं बोलूँगी AOB, ये एक कोण हुआ। दूसरा कोण हुआ BOA, यानी कि दोनों ही कोण के लिए कौन सी भुजा कॉमन है? उभयनिष्ठ है, OB भुजा है। तो ये जो OB भुजा है उसके दोनों ओर जो कोण बन रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया AOB एक कोण बन रहा है, दूसरा कोण बन रहा है COB। तो ये जो दोनों कोण हैं वो कौन से कोण होंगे? आसन्न कोण होंगे। उसी प्रकार चित्र 12.2 में देखेंगे तो अ ब स ब द, यहाँ पर दो कोण बन रहे हैं जिसमें उभयनिष्ठ भुजा कौन सी है? ब स है। तो उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर जो कोण बन रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे? आसन्न कोण। इसी प्रकार आपका चित्र 12.3 में है, जिसमें उभयनिष्ठ भुजा आपका क्या दिख रहा है? पी क्यू दिख रहा है। तो पी क्यू भुजा के दोनों ओर दो कोण बन रहे हैं। पहला कोण है SPQ, ये पहला कोण हुआ। दूसरा कोण है QPR, तो यहाँ पर दो कोण जो है वो आसन्न कोण होंगे। उसी प्रकार चित्र 12.4 में IJK, ये एक कोण हुआ। KJL, तो यहाँ पर दो कोण बन रहे हैं जहाँ पर उभयनिष्ठ भुजा KJ है। तो इस तरह से IJK KJL, ये दो कोण जो होंगे आसन्न कोण होंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि उभयनिष्ठ एक भुजा होगी जिसके दोनों ओर दो कोण बनेंगे, उन दोनों कोण को ही हम क्या कह रहे हैं? आसन्न कोण कह रहे हैं। अब हम पढ़ लेते हैं कि रैखिक युग्म क्या होता है। जब दो आसन्न कोणों के मापों का योग 180 अंश होता है तब उसे रैखिक युग्म कहते हैं। यानी कि जब दो आसन्न कोण आप लोगे, यदि उनका योग 180 अंश होता है तब उसे रैखिक युग्म कहते हैं। देखो इसके पहले जो हमने डायग्राम लिया हुआ था
उसमें आसन कोण बता रहे थे जिसमें कुछ न्यून कोण थे और कुछ अधिक कोण थे। तो वहाँ पर आपका यहाँ पर आपको नहीं देख पा रहे थे कि वो क्या है, टोटल 180 अंश हो। तो यहाँ पर यही ध्यान रखना है कि आसन कोण तभी होगा जब उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर के कोण बनेंगे तो उसको आप आसन कोण कहेंगे। लेकिन जब दो आसन कोणों का योग 180 अंश हो गया तब आप उसे कहेंगे कि वो क्या है, रेखीय युग्म है। जैसे कि हमारे ये चित्र है, इस चित्र में आप देख पा रहे होंगे कि हमने पढ़ा है कि सरल रेखा पर बनने वाला जो कोण होता है वो 180 अंश होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि चित्र 12.6 दिया है। यहाँ पर क, ग, घ, ठीक है। क, घ और ख जो है वो एक सीधी रेखा है, उस पर एक उभयनिष्ठ भुजा बन रही है ग, घ। तो यहाँ पर दो कोण है क, ग, घ, घ, ग और ख, ठीक है। तो ये जो कोण है, यहाँ पर दो कोण हो गए, लेकिन वो जो है एक सरल रेखा पर बन रही है। तो सरल रेखा पर कितने अंश का कोण बनता है, 180 अंश का। इस तरह से बोल सकते हो कि दोनों आसन कोणों का जो योग है वो कितना हो गया, 180 अंश। उसी तरह आप सेकंड वाले में जाएंगे तो ए बी सी, ठीक है, और सी बी डी, यहाँ पर दो आसन कोण बन रहे हैं। तो ये भी जो है वो एक सरल रेखा पर बन रही है। तो यहाँ पर भी आप दोनों को यदि नापेंगे, दोनों कोणों का योग करेंगे तो ये भी क्या होगा, 180 अंश होगा। थर्ड वाले में देखते हैं तो यहाँ पर ओ पी आर, आर पी क्यू, यहाँ पर भी दो कोण बन रहे हैं आसन कोण, ठीक है। इन दोनों का भी योग करेंगे तो कितना होगा, 180 अंश, क्योंकि ये क्या है, एक सरल रेखा पर बन रही है। चित्र 12.9 में देखते हैं तो यहाँ पर के एम एल, एल एम एन, यहाँ पर दो आसन कोण है, दोनों ही आसन कोण जो है वो एक सरल रेखा पर बन रही है। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि जब भी आपका आसन कोण बनेगा और लेकिन वो एक सरल रेखा पर बनेगा तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पर दोनों आसन कोणों का योग जो है वो 180 अंश है। यदि वो 180 अंश हो गया तो आप कहेंगे कि ये क्या है, रैखिक युग्म है। नेक्स्ट है हमारा शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, जब दो सरल रेखाओं या रेखाखंड एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटते हैं तो कटान बिंदु पर चार कोण बनते हैं, जिनमें से विपरीत दिशा के दोनों कोणों को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं तथा वे माप में एक दूसरे के समान होते हैं। कहने का मतलब है कि यहाँ पर आप दो सरल रेखाएं लेंगे या रेखाखंड लेंगे। रेखा खंड में यही अंतर होता है कि रेखा जो होती है वो इसकी सीमा निश्चित नहीं होती है। जैसे कि आपको कहा जाए कि एक लाइन खींचो तो आप किसी भी माप का लाइन खींच दोगे तो वो क्या हुई, रेखा हुई। और रेखाखंड क्या होता है, यदि मैं बोलूँ कि आप 5 सेंटीमीटर का ही रेखा खींचिए तब वहाँ पर आप स्केल की सहायता से 5 सेंटीमीटर नापेंगे। तो 5 सेंटीमीटर को जो आपने रेखा खींचा है उसे ही हम क्या कहते हैं, रेखा खंड कहते हैं। वहाँ पर जो आपने रेखा बनाई हुई थी उससे आपने खंडन कर दिया है, उसका छोटे छोटे भागों में आपने बांट दिया। तो इसमें यही अंतर होता है कि रेखा की जो सीमा होती है वो अनिश्चित होती है और रेखाखंड की सीमा निश्चित होती है। तो यहाँ पर आप दो सरल रेखाएं लेंगे या रेखाखंड लेते हैं तो वो दोनों जो है वो एक दूसरे को किसी एक ही बिंदु पर काटती है। यहाँ पर अलग अलग बिंदुएं नहीं होंगी, सिर्फ क्या होंगी, एक ही बिंदु होगी, उस पर ही काटेगी तथा कटान बिंदु पर चार कोण बन जाएंगे। तो इस तरह से यदि दो रेखाएं ले रहे हैं तो वहाँ पर यदि बीच में कोई पॉइंट है उस पर यदि काट रही है तो चारों दिशाओं में वहाँ पर कोण बन जाएंगे, ठीक है। जिसमें से विपरीत दिशा के दोनों कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे। तो विपरीत दिशा यानी कि क्या हुआ, पूर्व है तो पश्चिम, उत्तर है तो दक्षिण। तो ये जो कोण होंगे वो क्या होंगे, शीर्षाभिमुख कोण होंगे तथा वे माप जो है वो एक दूसरे के समान होते हैं, ठीक है। ये जो माप होंगे वो क्या होंगे, समान होंगे। इसे हम चित्र के द्वारा समझ लेते हैं। जैसे कि ये हमारा चित्र है जिसमें ए बी एक सरल रेखा है, दूसरी सरल रेखा आपने लिया है सी डी। यहाँ पर दोनों जो है वो किसी एक बिंदु पर काट रहे हैं, यानी कि बिंदु ओ पर कट रहे हैं। तो यहाँ पर चारों दिशाओं में चार कोण बन रहे हैं, जैसे कि ए ओ सी, सी ओ बी, बी ओ डी, डी ओ ए, ये चार कोण आपके बन रहे हैं।
तो विपरीत दिशा के कोण शीर्षाभिमुख कोण होंगे, यानी कि AOC ये कोण हुआ, उसका विपरीत क्या होगा BOT, ये दोनों क्या होंगे शीर्षाभिमुख कोण होंगे। उसी प्रकार AOD BOC ये दोनों कोण होंगे शीर्षाभिमुख कोण। तो ये दोनों कोण जो है वो आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पर हमने सीखा कि किस प्रकार से शीर्षाभिमुख कोण में विपरीत दिशा के जो दोनों ओर के कोण हैं वो बराबर रहेंगे। ध्यान रखेंगे चारों कोण आपस में बराबर नहीं है, जो आप विपरीत दिशा के जो कोण ले रहे हैं वही बराबर हैं। जैसे कि AOC ले रहे हो तो BOD ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। तो इस तरह से आज हमने पढ़ा कोण, आसन कोण, रैखिक युग्म और शीर्षाभिमुख कोण। बच्चे ये सारे जो मैंने आपको डेफिनेशन और डायग्राम आपको समझाया है वो आप कॉपी में बनाएंगे।